होने वाले हैं। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं या फिर ये कोई प्रैंक है? मैंने कभी आज तक कोई प्रैंक किया है जो अब करूँगा, और ये क्या कोई प्रैंक वाली बात है? नहीं डैड, वो एक्चुअली आपने ऐसे अचानक से अनाउंसमेंट कर दी ना तो सब बहुत ज्यादा शॉक है। आप बोल रहे हैं कि दी की शादी तय कर दी आपने। वो लड़का कौन है, कैसा दिखता है, क्या करता है, अच्छा भी है या फिर नहीं, उसकी चिंता तुम मत करो। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे थोड़ी ना किसी के साथ फिक्स कर दूंगा। मैंने सब देख के किया है ना, और वैसे भी वो लड़का बहुत अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है और दिल से भी अच्छा है। ओह तब तो ठीक है, लेकिन दी क्या इस शादी के लिए रेडी है? अरे जिमिन बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम रो क्यों रही हो? रोना तो बनता है ना मॉम। अब अचानक से आप बोल दोगे कि उनकी शादी होने वाली है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, तो रोएंगी ना। पर बेटा, लड़कियों की शादी तो एक ना एक दिन होनी ही होती है ना, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? हमें बताओ बेटा, क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें इस रिश्ते से कोई दिक्कत है? आर्यन शांत हो जाइए। मुझे नहीं लगता कि अभी जिमिन बात करने की हालत में, उसे अकेला छोड़ना चाहिए। जाओ तार बेटा, जिमिन को रूम में ले जाओ। जब वो अकेले आराम करेगी तो शायद बेटर फील करे। आप सही कह रही हो मॉम, मैं अभी ले जाती हूँ। उसके बाद ताए जिमिन को रूम में ले जाती है। ये क्या था जिनो? मैं बहुत ज्यादा शॉक हूँ। जिमिन ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? वो रोने क्यों लग गई? मैं समझ सकती हूँ आर्यन उसकी हालत। अब आप उसे अचानक से खबर सुनाएंगे तो उसे झटका तो लगेगा ही ना, तो बस इसीलिए रो रही होगी। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? उसे तो खुश होना चाहिए ना कि उसका बाप उसकी शादी के बारे में सोच रहा है। उल्टा वो रो रही है, कुछ और बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और को चाहती है? बस करिए आर्यन, आप हमेशा अपनी बेटियों पर शक क्यों करा करते हैं? एक तो आप किसी से उनको बात नहीं करने देते हैं, ऊपर से सोचते हैं कि वो किसी को पसंद करती होंगी। तो क्या करूं, शक ना करूं तो? अब वो रो रही थी, उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? हालांकि मैंने अचानक से बताया, लेकिन उसे खुश होना चाहिए ना, क्योंकि उसे लगता था कि उसका बाप उसकी शादी के बारे में सोचता ही नहीं। लेकिन देखो, मैंने तो सोचा, इनफैक्ट मैंने तो शादी भी तय कर रखी है। जिमिन ने कभी आपसे कहा क्या कि उसे शादी करनी है? तो खुद ब खुद कैसे डिसाइड कर लिया आपने कि उसे शादी करनी है? बाप हूँ मैं उसका, उसकी शादी के बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? और वैसे भी लड़का अच्छा, परिवार अच्छा, तो दिक्कत ही क्या है? दिक्कत ये है आर्यन कि आपने ये सब अचानक बताया। अगर आपने बहुत पहले बता दिया होता तो शायद आज ये हंगामा नहीं हुआ होता। खैर ये सब छोड़िए, बताइए कि वो परिवार कैसा है और लड़का कैसा है? सब कुछ बहुत अच्छा है, और इसीलिए मैंने अपनी जिमिन की शादी उसके साथ तय करी और उनके छोटे बेटे के साथ अपनी ताई की करी है। आर्यन देखिए, जिमिन तो हाँ बोल देगी क्योंकि वो हमारी बात नहीं टालती है, मगर आपको तो पता है ना कि ताई हमारे मन की नहीं करती है, वो वही करती है जो उसका मन करता है। पर इस बार उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने हर बार उसकी मनमानी चलने दी, लेकिन यहाँ बात जिंदगी की है, यहाँ पर मैं उसकी मनमानी चलने नहीं दूंगा। वो किसी से भी बोलेगी तो थोड़ी ना शादी उसे करवा दूंगा। तो आप क्या उसे फोर्स करेंगे? देखिए, आप उसे फोर्स नहीं कर पाएंगे। आपको तो पता है ना कि वो कितनी ज्यादा जिद्दी है। अगर आपने उसे फोर्स करने की कोशिश की तो पता नहीं क्या कर बैठे। उसकी जिंदगी में कोई है नहीं, तो उसके पास कोई रीजन नहीं है जिस वजह से वो शादी के लिए मना कर सके। तो बस इसीलिए उसे शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ेगी। बस यही वजह है कि मैं अपनी बेटियों के पास किसी भी लड़के को आने नहीं देता। ओह, तो आपको अपनी दोस्त का वादा निभाना था, इसलिए आपने कभी भी अपनी बेटियों के पास किसी लड़के को नहीं आने दिया, ना ही किसी से बात करने दिया। हाँ, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि मेरे लिए सबसे कीमती चीज मेरी वफादारी है, और मैं अपनी बेटियों को भी वैसा ही बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिसके साथ उनकी शादी हो ना, वो उनके लिए वफादार रहे, और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों का कोई पास्ट हो। और पास्ट तो तभी होगा ना जब वो किसी लड़के से बात करेंगी, उनके साथ दोस्ती करेंगी, रिलेशनशिप में आएंगी, मगर जब बात ही नहीं करेंगी तो बात आगे ही नहीं बढ़ेगी। अरे वाह, आपने तो अपना वादा बखूबी निभाया, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो भी अपने बेटों के साथ ऐसा करते होंगे, या उनके बेटों की भी जिंदगी में कोई लड़की नहीं होगी, ना कोई पास्ट होगा। बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही है, क्योंकि मेरा दोस्त भी बिल्कुल मेरे जैसा है, तो वो भी अपने बेटों के पास किसी भी लड़की को नहीं आने देता है, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हें क्या लगता है जिन कि मैं अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़कों से करूंगा जिनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हो? हरगिज़ नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर चारों बच्चे एक दूसरे के लिए वफादार रहेंगे तो इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। बस एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले और एक दूसरे को समझे, और क्या चाहिए रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए? दी, मुझे तो बता ही सकती हो ना, आप तो मुझसे सारी बातें शेयर करती हो, बता सकती हो ना, इतना क्यों परेशान हो और रो क्यों रही हो? आई नो आपको शौक लगा है, मगर रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ। तो क्या करूं? हंसूं, गाऊं, नाचूं? आई नो दी, आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि डैड ने अचानक से ऐसे बोल दिया और आप तो उन्हें मना भी नहीं कर पाते। बस यही तो खराबी है मेरे अंदर कि मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती। मॉम डैड जो कहते हैं मुझे करना पड़ता है, मैं मना भी नहीं कर पाती। इसका मतलब दी, आपको ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है,
तो अगर आप नहीं मना कर सकती ना तो मैं मना कर दूंगी, आप फिक्र मत करो। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ जिसे मैं जानती तक नहीं, कभी देखा नहीं। अचानक से डैड बोलेंगे कि उससे शादी कर लो तो क्या मैं कर लूंगी? दी, आपको करने की जरूरत भी नहीं है। अनजान इंसान से डैड बात तक नहीं करने देते, शादी कैसे करवा रहे हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, आखिर वो है कौन? पता नहीं कौन है, पता नहीं किसके साथ डैड ने शादी फिक्स कर दी है। दी, आप ना परेशान मत हो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। मैं डैड से बात करूंगी और बोल दूंगी कि आपको ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है और आप शादी नहीं करना चाहती। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर ऐसा तुमने कहा ना तो डैड को यही लगेगा कि मुझे उनकी पसंद पे भरोसा नहीं है और वो और भी ज्यादा हर्ट हो जाएंगे और मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकती। अगर हर्ट होते हैं तो होने दो, अब उनके लिए आप अपनी जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद कर लोगी। कर लूंगी, अपनी मॉम डैड की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने बहुत से ऐसे काम किए जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता, मगर मॉम डैड की खुशी के लिए करती हूँ ना। पर ये तो कोई छोटा मोटा काम नहीं है ना, सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपके एक फैसले से। दी, मॉम डैड की खुशी के लिए आप अपनी खुशी का गला घोटो, ये जरूरी थोड़ी ना है। हर बार सैक्रिफाइस करना जरूरी नहीं है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मेरी वजह से मॉम डैड को हर्ट हुआ ना तो उनसे ज्यादा उस बात के लिए मुझे हर्ट होगा। थी, आप कितनी ज्यादा अच्छी हो, इतना अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं होती। सच कह रही हूँ, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो ये शादी हरगिज नहीं करती। अगर मेरा मन नहीं होता तो मैं नहीं करती, पर मैं तो ऐसा नहीं कर सकती ना, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ और तुम छोटी। तुम कुछ भी गलती करती हो वो तुम्हारी नादानियों में गिना जाता है, मगर मेरी गलती नहीं रहेगी, गुनाह बन जाएगा। दी, अगर आप बड़ी हो तो क्या आप इंसान नहीं हो? आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है? मैं ये सब नहीं होने दूंगी। अगर आप नहीं करना चाहती हो तो मैं शादी भी नहीं होने दूंगी। मैं डैड से बात करती हूँ। बिल्कुल नहीं ताया, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। दी, आप तो अपने लिए स्टैंड लोगी नहीं तो मुझे ही लेना पड़ेगा और मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाली। ऐसा बिल्कुल भी मत करना ताया, क्योंकि इसका अंजाम और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि तुम तो डैड के ऊपर गई हो और डैड बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी है। वो अपनी जिद पूरी करके रहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। और मैं मॉम के ऊपर गई हूँ, मुझे सब कुछ सहने की आदत है, मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती। तो मैं आपकी जगह ले रही हूँ ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम यही है ना कि अगर तुम कुछ बोलोगी तो डैड तो मुझे ही गलत समझेंगे ना, और मैं ऐसा नहीं चाहती। आखिर आप चाहती क्या हो दी? आप अपने लिए स्टैंड ले नहीं सकती, किसी और को लेने नहीं दोगी, शादी भी नहीं करना है और उस लड़के को जानती तक नहीं हो जिससे आपकी शादी होने वाली है, फिर भी आप उससे शादी कर सकती हो क्या? सोच लो दी, फिर बाद में बहुत पछताओगी, सारी जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी। तो मुझे डरा क्यों रही है? अगर मैंने मना भी कर दिया तो डैड रीजन पूछेंगे, फिर मैं रीजन क्या दूंगी जबकि मेरे पास कोई रीजन नहीं है ना? एक बहुत बड़ी वजह है और वो वजह ये है कि आप शादी ही नहीं करना चाहती हो। तो जब आप शादी ही नहीं करना चाहती हो तो डैड थोड़ी ना आपके साथ फोर्स करेंगे। देख, अब ये सब बातें छोड़, ये मुझे बता कि तूने डैड के सामने ऐसा क्यों कहा कि मैं रोज के घर पर हूँ? क्योंकि कल रात आप वही थी ना, रोज दी ने कॉल करके मुझे बताया था कि वो आपको घर ले गई है क्योंकि आप कल रात बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी। मैंने ड्रिंक नहीं की, वो एक्चुअली मैंने ना जूस ही पिया था, मगर उस जूस में न जाने क्या था जिससे मुझे नशा हो गया। और कल रात में रोज के घर पर थी, ऐसा रोज ने तुझको कहा? हाँ दी, एंड डोंट वरी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसमें उन बदतमीज लड़कों का काम होगा जो सबके जूस में भी ड्रिंक मिला रहे थे, आपने भी वही पी लिया होगा। उसके बाद ये दोनों ऐसे ही बात करते हैं। अदर साइड हम योंगकुक को देखते हैं। शुगा अभी अभी घर आया था, लेकिन देखता है कि जंगकुक सो रहा होता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जंगकुक अभी तक सो रहा है, वरना मुझे उसके 100 सवालों के जवाब देने पड़ते। उसके बाद शुगा जाता है और फ्रेश हो जाता है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आता है। ये सब शोर सुनकर जंगकुक उठ जाता है। ये सुबह सुबह शोर कौन मचा रहा है? ठीक से सोने भी नहीं देते, कौन घुस आया मेरे रूम में? कौन है? फिर से सो जाता हूँ। क्यों, कॉलेज नहीं जाना क्या तुम्हें? और आज हमें घर की शिफ्टिंग भी करनी है, भूल गए क्या? इसलिए जल्दी उठो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई। अरे भाई, आप घर वापस आ गए? क्यों, नहीं आना था क्या? मैं तो कल रात से यहीं पर हूँ। झूठ, सरासर झूठ। जब मैं घर आया मैं अकेले आया था, मैंने आपका इंतजार भी देखा मगर आप नहीं आए। अरे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं कल रात से यहीं पर हूँ। और वैसे भी तू ड्रंक था, तुझे क्या पता? भाई मैं ड्रंक था, बेहोश नहीं। मुझे अच्छे से पता है आप कल रात नहीं आए। बताओ सारी रात कहाँ थे? ओह नो, इसे तो सब कुछ याद है, अब इसे सच तो नहीं बता सकता, कुछ न कुछ बहाना मारना पड़ेगा। मैं अगर किसी दिन लेट घर आता हूँ तो आप मुझे इतना डांटते हो, और कल रात आप सारी रात बाहर गायब थे, बताओ कहाँ थे?
तेरे बाद में घर आया था, ये बात मुझे भी पता है। अब मुझे ये बताओ कि सारी रात थे कहाँ? अरे यार मैंने कहा ना थोड़ा लेट में आया था, जब तू सो गया था उसके बाद में आया था, तो इसीलिए तुझे पता नहीं चला कि मैं कब आया, मगर आया रात को ही था। सच कह रहे हो? मैं अब की बात का यकीन कैसे करूं? क्योंकि तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जाकर नहा ले, क्योंकि कॉलेज जाना है। क्योंकि मैं तो नहा चुका हूँ, मैं चला। अरे नहीं नहीं रुको भाई, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरा सर ना बहुत दर्द कर रहा है। क्या आप मेरे लिए बाहर से जूस ले आओगे? वरना मुझे हैंगओवर हो जाएगा। क्यों नहीं, लाना तो पड़ेगा। तू जा नहा ले, मैं ले आऊंगा। थैंक यू सो मच भाई, आप जाओ ले आओ, जब तक मैं नहा लेता हूँ। इसी बहाने मैं भी जूस पी लूंगा, मेरा भी हैंगओवर उतर जाएगा। इसके सामने बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा, मगर मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। लाइफ में पहली बार जो इतनी सारी ड्रिंक करी थी। उसके बाद शुगा जंकुक के लिए जूस लेने के लिए चला जाता है। ये लोग जूस पीते तैयार होकर कॉलेज चले जाते हैं। सर, अब जो ये सबूत इकट्ठा किया है इसका क्या करेंगे? इसको मैं संभाल के रखूंगा। सही वक्त आने पर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। सही वक्त? इससे ज्यादा सही वक्त क्या होगा? तवा गरम है, मार दो हथौड़ा। मैं तो कहता हूँ कि अभी इसे इस्तेमाल करो और उस किम नामजुन को बर्बाद करो। नहीं, अभी सही वक्त नहीं है, क्योंकि किम नामजुन को शक हो गया था और वो मुझे ढूंढने पे लगा हुआ है, तो अभी मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो फिर कब करेंगे? मुझे उस किम नामजुन पर बहुत गुस्सा आता है। उसने मेरे भाई को मार दिया और मेरे बेटे को भी। उसका बदला मैं लेना चाहता हूँ। मैं किम नामजुन को बर्बाद कर दूंगा। यस बॉस, और मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगा। बस मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब आप ये आखिरी वार करेंगे। बिल्कुल सही कहा, और तब तक हमें शांति से उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा जिस दिन मैं अपना आखिरी वार करूंगा। अपनी बेटी के लिए मेरे भाई को मारा था ना, अब उसकी बेटी ही उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। तुमने बिल्कुल सही कहा, अपनी बेटियों पर कुछ ज्यादा ही घमंड है ना। ये सारा घमंड मैं एक दिन निकाल दूंगा। जीनू, तुम कितना ही कह लो कि इसके पीछे कोई लड़का नहीं है, मगर मुझे यकीन नहीं है और मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा और इस वजह को भी खत्म कर दूंगा। पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत ज्यादा बिजी था, तो मैं अपनी बेटियों पर सही से नजर नहीं रख पाया कि वो क्या करती हैं। उसके बाद आर्यन किसी को कॉल करता है और वो उससे बात करता है। हाँ, अगर ऐसा कोई भी मिलता है ना तो तुरंत मुझे खबर करो और उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। नहीं नहीं, उसे मारना नहीं है, उसे पकड़कर बस मेरे पास लाना है। उसके बाद जो करना है मैं करूंगा। दी, जल्दी से तैयार हो जाओ वरना हम कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। शायद तू चली जा, आज मेरा कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं घर पर रहकर आराम करूंगी। ओके दी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम करो। आज के लिए बहाना मार लिया, मगर कल और परसों फिर क्या बोलूंगी? उसके बाद क्या बोलूंगी? मैं आज तो बच गई, लेकिन बार बार मैं बहाना नहीं मार सकती क्योंकि कॉलेज जाना ही पड़ेगा। और अगर मैं नहीं जाऊंगी तो शुगा को यही लगेगा कि मैं उसकी वजह से नहीं आ रही हूँ, जबकि सच भी वही है। मैं उसे फेस नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं होता कि हम दोनों ने वो सब किया जो एक हस्बैंड वाइफ करते हैं। ये सब सोच के ही मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ। उसे फेस कैसे करूंगी? क्या वादी, आप परेशान लग रही हो मुझे? ताए, मैं कॉलेज जाऊंगी, पर अभी तो आपने कहा ना कि आपकी तबीयत खराब है और आज आपको रेस्ट करना, इसलिए आप जाओगी नहीं। फिर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो कॉलेज स्किप क्यों करना? तो तू जानती है ना मैं कॉलेज स्किप नहीं करती। हाँ, पर ठीक हो गया इतनी जल्दी? हाँ, तो नहीं होना चाहिए था। अच्छी बात है ना कि ठीक हो गई। अरे मैंने ऐसा कब कहा दी? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी जल्दी ठीक हो गई। अब आप कॉलेज जा पाओगी। हाँ, तू 5 मिनट रुक, मैं तुरंत तैयार होकर आती हूँ, उसके बाद साथ में जाएंगे। ओके दी, आप तैयार होकर आओ, मैं नीचे आपका वेट कर रही हूँ। उसके बाद जिमिन तैयार हो जाती है और वे मेन कॉलेज चले जाते हैं। लगता नहीं कि आज जिमिन कॉलेज भी आएगी। शायद ये सब मेरी वजह से हुआ है, कल रात की वजह से। वो मेरे सामने नहीं आना चाहती। आई नो जिमिन, तुम कैसा फील कर रही हो। चलो शुक्र है जिमिन कम से कम कॉलेज तो आई। मुझे नहीं लगा था कि अब जिमिन कॉलेज आ पाएगी। थैंक यू सो मच गॉड, उसे कॉलेज भेजने के लिए और उसमें हिम्मत जगाने के लिए। उसके बाद शुगा जिमिन के पास जाने लगता है उससे बात करने के लिए, और ये सब जिमिन देख लेती है और वो वहाँ से शुगा को इग्नोर करके चली जाती है। इसने मुझे इग्नोर किया, अरे यार करेगी ही। कल रात जो कुछ हुआ उसमें इग्नोर करना तो बनता ही है। इसने मुझसे कहा भी था कि इससे बात न करूँ, मगर मेरा मन नहीं मान रहा। मेरी बेबी गर्ल आ गई, अब जाके इसे हेलो बोलता हूँ। जंकुक ताई की तरफ बढ़ने ही लगता है, लेकिन ताई उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। हाँ, ये क्या था? ताई ने मुझे इग्नोर किया, वो भी इतनी बुरी तरह। पर क्यों? ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? फिर से बात करता हूँ। तो मैडम
मुझे इग्नोर करके यहाँ पर पढ़ रही हैं। इतनी बुरी तरह इसने कभी भी मुझे इग्नोर नहीं किया। आज इसे हो क्या गया है? मुझे इग्नोर क्यों किया इसने? मुझे इससे बात करनी है। उसके बाद जंगकुक फिर ताई के पास जाता है, लेकिन ताई बिना कुछ बोले वहाँ से उठ जाती है। जहाँ जहाँ जंगकुक उसके पास जाता है, ताई वहाँ से चली जाती है। इससे जंगकुक समझ जाता है कि ताई उससे बात नहीं करना चाहती। ताई के बार बार इग्नोर करने की वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये लड़की पागल हो गई है क्या? आज सुबह से मुझे इग्नोर करते हुए ये पूरी क्लास भर मुझे इग्नोर किया है और अब लंच टाइम हो गया, अभी भी बात नहीं कर रही है। हो गया, अब बस जंगकुक अपने डेस्क से एक बार हट जाए, उसके बाद उसके बुक में मैं अपना ये लेटर रख दूंगी। उसके बाद वो उसे पढ़ के समझ जाएगा। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेकार दिन है। मेरी जीभ मुझे इतनी बुरी तरीके से इग्नोर कर रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जाकर मुंह धो लेता हूँ, शायद कुछ अच्छा फील हो, क्योंकि यहाँ रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसके बाद जंगकुक अपना फेस वॉश करने के लिए बाहर चला जाता है। ताई वो लेटर रखकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जंगकुक आता है।